Hello guys, welcome back to my channel again. This is Manohar Batra and right now I'm currently in QAD and I have total almost 7 years experience in IT. Today we have a guest named Sonam Agarwal. She has total 3.5 years experience in TCS only. She has worked on many tools. ज़्यादा English हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं. She has worked on many tools like on Cognos and Tableau and then later to cyber security. अभी आप सोचोगे ये सडनली जंप कैसे हो गया, तो इसका मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, शी वाज इन मुंबई अर्लियर, फिर उसके बाद ड्यू टू मेडिकल रीजंस शी हैज टू मूव बैक टू दिल्ली नॉर्थ। तो वहां पे जब आई तब उनको फिर साइबर सिक्योरिटी मिला और इसके पीछे भी राज है कि उनको किसने गाइड किया, क्योंकि हमने ऑफलाइन बातें कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सीधा सोनम अग्रवाल को फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करते हैं। कैसे सोनम? थैंक यू सर, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ। और संडे कैसा जा रहा है? बहुत ही अच्छा। सही है। और हेल्थ तुम्हारी अभी? सर बेटर है, रिकवर कर रही हूँ मैं अभी। ओके, ऑसम ऑसम। ये एक्चुअली एचआर वाले क्वेश्चंस हैं बट मेरा एज अ फ्रेंड पूछना हक बनता है तो मैंने पूछा। ओके, तो सोनम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब टीसीएस आए थे, राइट, तो आपको मुंबई लोकेशन मिला, यस। तब फिर आप उधर आपका जो प्रोजेक्ट एलोकेशन हुआ वो कैसे हुआ था? रैंडम हुआ या फिर आपको पूछा गया था या इंटरव्यू आया था, कॉल आया था कुछ? आरएनजी से 3-4 दिन के बाद उन्होंने बोला था कि ऐसे पवई में एक प्रोजेक्ट है, तो वहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट एलोकेट ही कर दिया था हमें। बट उन्होंने ये बोला था कि टेक्नोलॉजी 2-3 है, लाइक जावा पे भी काम कर सकते हो और एक टूल भी है वहां पे। तो मुझे कॉलेज टाइम से कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने प्रेफर किया कि मुझे टूल पे जाना चाहिए और मैंने अपने कजन से गाइडेंस भी लिया था और बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल था कॉग्नोज। ऑल्दो मेरे को ये था कि मुझे कोडिंग चाहिए ही नहीं, तो मुझे कुछ और ही चाहिए, तो मैंने फिर कॉग्नोज ले लिया एंड इट वाज अ ग्रेट टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस का काफी अच्छा टूल था, रिपोर्टिंग करते हैं हम उसमें। इट इज अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल, तो ओके। उसमें मैंने काम किया एंड वहाँ का टीम भी अच्छी मेरी सपोर्टिव थी बहुत ज्यादा। तो सब कुछ उन्होंने पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। ऑल्दो आई एम फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड बट आईटी वाज न्यू टू मी, तो मैंने सोचा कि सब कुछ मुझे सीखना ही है तो कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा मुझे। देन तो इसीलिए मैंने कॉग्नोस चूज किया। देन वहाँ पे लर्निंग किया 1 साल। फिर उसके बाद कॉग्नोस का एक हायर वर्जन होता है टैब्ल्यू, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा डायनेमिक टूल है, कॉग्नोस से बेटर टूल है। ओके। फिर मैंने वहां पे स्विच किया, तो फिर आगे फिर उसके बाद मुझे गाइड किया मेरे कजन ने कि अगर साइबर सिक्योरिटी का कोई प्रोजेक्ट मिलता है देन गो फॉर इट, इट्स अ वेरी डिमांडिंग इन द मार्केट। तो फिर मैंने कुछ टाइम के बाद जब मुझे प्रोजेक्ट से रिलीज मिला तो 2-3 मंथ्स मैंने ट्राई किया कि मुझे टैब्ल्यू का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, बट नहीं मिला। देन आई स्विच टू साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो ये फिर जो कॉग्नोस था प्लस टेबल्यू विच इज अ डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिटिक्स टूल, बोल सकता हूँ मैं, राइट? या हाँ। तो इसके ऊपर तुमने पहले दिन से लाइक टीम ने ट्रेनिंग दी या तुमको फिर वो जो इंटरनल पोर्टल्स रहते हैं, है ना, टीसीएस का या फिर कुछ और कंपनीज का भी, तो वहां से तुमने खुद अपने दम पे सीखा? नहीं, हमें 1 मंथ का ट्रेनिंग मिला था। डेली हमें एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स में वो सिखाते थे पहले, फिर हमें उसका एक असेसमेंट देते थे कि आपको हमने जो सिखाया उसी का एक असेसमेंट होता था पर डे का, कि ये आपको बनाना है। तो ऐसे पर मंथ हम 1 मंथ तक हमारी पूरी ट्रेनिंग हुई अच्छे से। देन वी वर एलोकेटेड टू द लाइव प्रोजेक्ट। बट तुम्हारी जो ट्रेनिंग हुई ये कॉग्नोस में ही हुई? नहीं, मेरी जो पहले टीसीएस के अंदर ट्रेनिंग हुई थी वो जावा में हुई थी, 2 मंथ्स की ट्रेनिंग। लेकिन ओके। प्रोजेक्ट के अंदर 1 मंथ की कॉग्नोस पे ट्रेनिंग हुई थी क्योंकि प्रोजेक्ट डिमांडेड। ओके, मतलब जो तुम्हारी 2 महीने की ट्रेनिंग थी उसमें से 1 महीने की ट्रेनिंग तुम्हारी जावा में गई, फिर उसके बाद? नहीं नहीं नहीं, हाँ। नो नो नो, प्रॉपर 2 महीने की ट्रेनिंग त्रिवेंद्रम में हुई थी। ओके। वो जावा पे ही थी। वो ओके। कॉग्नोस पे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वालों ने दी थी मुझे, ओके, क्योंकि जावा से कोई लिंक नहीं था प्रोजेक्ट से। समझ गया समझ गया। जैसे मेरे साथ हो चुका था एंड अंडरस्टूड यू व्हाट हैपेंड रियली विद यू। 2 महीने आपकी ट्रेनिंग हुई त्रिवेंद्रम, केरला, हाँ जावा के ऊपर हुई, कोई और टेक्नोलॉजी के ऊपर हुई। तो वापस जब मुंबई आए तो फिर आपको प्रोजेक्ट में एलोकेट किया गया, वहां पे आपको कोग्नोस मिला, कोग्नोस की आपको फिर 1 महीने की अलग से ट्रेनिंग मिली। हाँ। ओके, सेम मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरी ट्रेनिंग गुवाहाटी में हुई, वहां पे जाके मैंने सी प्लस प्लस, यूनिक्स और लिनक्स सीखा। फिर मुंबई आया तो उधर इधर मुझे ऐसी रैंडम एलोकेशन
क्यूएडी ईआरपी में डाला गया प्लस प्रोग्रेस एज अ बैकएंड। फिर मैं पुणे गया था सीखने के लिए सेम लाइक यू 1 महीने के लिए, राइट। तो फिर कोगनोस जो प्रोडक्ट है ना, उसके लिए कुछ ऐसा कुछ है कि हमको कुछ बैकग्राउंड बोल रहा हूँ, डीबी लैंग्वेज कुछ सीख लेनी चाहिए या फिर जरूरत ही नहीं है, मतलब उसमें टूल पे ही खेलना है? टूल के साथ थोड़ी बहुत सीक्वल आपको आनी चाहिए, एसक्यूएल, क्योंकि हमें कई बार कुछ मतलब कुछ कुछ हमें न्यू डेटा आइटम्स बनाने पड़ते हैं उसके अंदर। एक तरह से आप समझ, जैसे आप जावा के अंदर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो और कुछ कुछ प्रोग्रामिंग करते हो, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी सीक्वल की क्वेरीज वहां लिखनी होती है कभी कभी, अगर आपको जैसे इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। हर किसी रिपोर्ट में जरूरत नहीं पड़ती है, बट किसी किसी में आपको पड़ती है, तो सीक्वल आपको आनी चाहिए। और हमें जो टेस्टिंग करनी होती है रिपोर्ट की, बाद में डेटा मैच करना होता है कि हमारा रिपोर्ट में जो डेटा आ रहा है और जो हमारे एक्चुअल डीबी में जो डेटा है उस पर्टिकुलर डेट पे, तो वो भी हम सीक्वल की क्वेरीज लगा के ही चेक करते हैं। ओके, ऑसम। तो ये सेम चीज अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो जो लोग बोलते हैं कि सर नॉन टेक्निकल जॉब्स, टेक्निकल मतलब आईटी में रह के मेरे पास नॉन टेक्निकल हो क्योंकि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो यस, दिस कोगनी, टेबल्यू, क्लिक व्यू, दीज आर सम टूल्स जो आप इसके ऊपर हाथ जमा सकते हो। प्लस इसके जो वीडियो के लिंक्स हैं जो मुझे पता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लो बाद में, ठीक है। और आप सेम लाइकवाइज एसक्यूएल बेसिक सीखना चाहिए, क्योंकि लोग जो बोलते थे कि आरपीएस सीखना है तो उसके अंदर आपको बेसिक सीखना आना चाहिए ना, बेसिक। आई एम जस्ट सेइंग बेसिक, ऐसा कोई आप डिटेल में आपको इंटरव्यू लेवल पे घुस के नहीं क्वेश्चन पूछने वाला, बट आईटी में आए हो तो हल्की सी तो कोडिंग आनी चाहिए, राइट। तो फिर तुमने मुंबई में थे, है ना, तुम कोगनी टूल पे आए, कोगनो, ठीक है। तो मेरे दिमाग में कोग्निजेंट आ गया था, तो कोगनो पे आए, फिर उसके बाद टेबल्यू में आए। टेबल्यू तुमने मुंबई में सीखा या फिर दिल्ली में आके सीखा? दिल्ली में। अच्छा, ट्रांसफर लिया। हाँ, ओके, ट्रांसफर के बाद। ओके, ट्रांसफर लेने के बाद। अच्छा, मैं आपको एक गाइस बात बता दूं, ट्रांसफर के लिए कि आप बहुत सारे लोगों के मन में अभी से क्वेश्चन आ जाएगा, राइट, कि ट्रांसफर कैसे मिल गया आपको, है ना। सोनम, तुम मुंबई में थे तो दिल्ली में कैसे आ गए? तो उसका सिंपल रीजन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपने नोटिस किया, मैंने उनकी हेल्थ पूछी, दैट इज द रीजन, सिंपल। ओके, इफ यू हैव मेडिकल बिल्स, आपको मेडिकल जेन्युइन रीजन है, तो दैट इज द बेस्ट रीजन, इट्स नॉट एक्सक्यूज, आई एम सेइंग इट्स अ रीजन कि आपको जस्ट जेन्युइन एक प्रॉब्लम है, तो आपका मैनेजर सपोर्टिव है तो उनको दिखाओ, उनको कन्विंस करो, ठीक है, कि भाई ये देखो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ रही हूँ तो आ रहा हूँ जो भी है, प्लस मुझे मेरे होम टाउन लोकेशन पे भेज दो क्योंकि मुझे घर के पास रहना है। तो इनको थोड़ा स्ट्रगल मारना पड़ा था सोनम को, ठीक है, रिलीज लेने में, क्योंकि एक हेडेक होता है किसी भी एक मैनेजर का, एचआर का और आरएमजी का, अपने से एलोकेशन निकाल के कहीं और भेजना। तो लकीली इनका लक अच्छा था, अब इनका टाइम अच्छा था कि इनको एक सीनियर एचआर ने सपोर्ट किया था, राइट। यस, या। तो वो कैसे पहुंचे थे सीनियर एचआर के पास? वो कॉमन सेंस है यार, आप ईमेल पे जा सकते हो, उनको ईमेल करो और लिखो आई हैव दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आई वांट टू टॉक टू यू लाइक दिस, तो वो सुनेंगे, ठीक है। जूनियर लेवल पे जो होते हैं उनके पास, सबके पास प्रेशर रहता है, बट यस थोड़े थोड़े जब बड़े हो जाते हैं, मतलब मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, डिलीवरी मैनेजर या उसके ऊपर मैनेजर, एचआर लाइक आरएमजी, सीनियर एचआर, मुंबई एचआर, जो जो ऐसे बनते हैं लोकेशन वाइज, तो आपको अगर लगता है कि आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप एक स्टेप ऊपर जाओ। ये मेरा लाइफ लेसन है, कभी भी ऊपर से स्टार्ट मत करो, नीचे से स्टार्ट करो। ये आपको सरकारी नौकरी में भी यही काम आएगा, इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई वो जो क्लर्क लोग होते हैं ना, उनको देके आप जल्दी अपना काम कंप्लीट करवा सकते हो रेदर देन सीधा ऊपर वाले के पास अपनी आकड़ दिखाने से। करेक्ट। तो बैक टू दी बेसिक्स, तुम्हारा जो, अगर तुमसे पूछूं तुम्हारा टेबल्यू में एक्सपीरियंस जो था या कोगनी में था, उसके बारे में कुछ अपना टेक्निकल कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगी, लाइक तुम्हारा इंटरव्यू क्वेश्चंस या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस या ये टेक्निकल नॉलेज या फिर ये सीख लो, ऐसा कुछ? सर, कॉगनोस भी एक अपने आप में इंडिपेंडेंट टूल है और टैबल्यू भी इंडिपेंडेंट टूल है। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आप सिंगल टूल पे काम करो दैट इज वेल एंड गुड, बट साइड बाय साइड आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, कि जिससे कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो सिंगल, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल टूल्स की या मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज है देन दे विल प्रेफर यू ओवर द अदर कैंडिडेट्स। तो जैसे मैं टैबल्यू जब सीख रही थी तो मेरे प्रोजेक्ट में जो भी ट्रेनिंग होती थी, लाइक पावर बीआई की ट्रेनिंग हुई या क्लिक व्यू की ट्रेनिंग हुई,
तो मैं वो भी साइड बाय साइड कर रही थी। और अल्टीमेट लाइक टीसीएस में अल्टीमेटिक्स पोर्टल होता है, वहाँ पे आईवॉल, यूडेमी और फ्रेस्को प्ले हमारे पास होता है। वहां से भी जब भी आपको टाइम मिले आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि आप एक एडिशनल आपकी लर्निंग होगी उससे। तो जैसे कॉग्नोज में हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, डैशबोर्ड्स भी बनते हैं, बट मेनली रिपोर्ट्स के लिए मैंने रिपोर्ट्स के लिए यूज किया था। तो उसमें अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बनती है। आप बार चार्ट भी बना सकते हो, क्रॉस टैब बना सकते हो, टैबुलर फॉर्म में भी बना सकते हो। सिमिलरली टैब्ल्यू में भी यही होता है। टैब्ल्यू थोड़ा डायनेमिक टूल है, लाइक उसमें कॉग्नोज में आपको एक एक ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो खुद से आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इस आइटम को रो में डालूंगी तो क्या होगा, अगर मैं इसको कॉलम में डालूंगी तो क्या होगा, खुद को सोचना पड़ेगा। लेकिन टैब्ल्यू में आपने एक आइटम लिया, ड्रैग किया उसको रो के अंदर, तो वो कुछ और बना देगा। अगर उसी सेम आइटम को आप कॉलम के अंदर डाल रहे हो तो वो दूसरा चार्ट बना देगा, खुद से वो चार्ट टाइप पिक करता है। हमें उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि मुझे टेबल चाहिए या फिर मुझे बार ग्राफ चाहिए या फिर मुझे हिस्टोग्राम चाहिए। तो इस तरह से, और बहुत ही इजी टूल्स हैं, आप मतलब बहुत कम टाइम में और अच्छा सीख सकते हो और अच्छा ग्रो कर सकते हो। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि इस समय क्या हो रहा है, या फिर वो जो भी नया आया है, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सिर्फ एक्सेल जाओ, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में जाके एक्सेल के अंदर एक पिवट टेबल करके एक चीज होती है, वहां से आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो कि आप एक टेबल को कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बदल सकते हो। तब आपको समझेगा कि भाई ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है, असली चीजें तो इसके अंदर है। क्लिक व्यू, टेबल व्यू, पावर बीआई, ये सब yes. है। और यहीं से मुझे याद आया, मेरा खुद का फ्रेंड है जिसको 7 years ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है इसके अंदर ही, ठीक है, फ्रैक्टल एनालिटिक्स कंपनी में है गुड़गांव में। उसके ऊपर डिटेल में और वीडियो अच्छी आएगी, जो प्रोबेबली शायद सोनम को भी और ज्यादा हेल्प करेगी समझने में, ठीक है। तो उसके ऊपर वीडियो लग बनाएंगे। नाउ अभी यहाँ पे लाइफ में होने वाला है ड्रास्टिक चेंज किसकी? सोनम की। कि भाई सडनली दिल्ली आए, टैबल्यू में भी काम किया। आपको सिंपल सी भाषा में बोलूं कि भाई लड़ झगड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेने की कोशिश की थी, बट समहाउ ड्यू टू मेडिकल रीजंस अगेन रिलीज लेना पड़ा। और रिलीज लेने के बाद मैडम को मिला साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको कहाँ से गाइडेंस मिली और आपने क्या सीखा, अगर हम टेक्निकल की बात करें। और कितना बड़ा है जो आपने मुझे बताया था ना कि इसके अंदर भी बहुत बड़ा है, इट्स एन ओशियन। आपको तो सिर्फ एक बेसिक चीजें आती हैं, तो आप वो वाला एक्सपीरियंस एक बार दोबारा शेयर कर दो यहाँ पे। सर, जब मैंने टैब्ल्यू से जब मुझे रिलीज मिला तो फॉर 2-3 months आई वाज लुकिंग फॉर टैब्ल्यू ओनली, बिकॉज मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस में ही एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे था कि ठीक है, टैब्ल्यू के बाद आगे पावर बीआई सीखूंगी, उसी ब्रांच में जाऊंगी। बट मेरा एक कजन है एंड ही इज एट गुड पोजीशन इन अ कंपनी, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम किया है, बिग 4 में भी उन्होंने काम किया है, और राइट नाउ ही इज मैनेजर एट मैकेंजी। तो उन्होंने मुझे, वो सिक्योरिटी में ही काम करते हैं स्टार्टिंग से, उन्होंने मुझे बोला कि इफ यू फाइंड एनी प्रोजेक्ट ऑफ सिक्योरिटी देन इट्स गुड फॉर यू, मतलब बहुत ही डिमांडिंग है मार्केट में। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसको भी रिलीज मिला था, लेकिन उसको मेरे से पहले प्रोजेक्ट मिल गया था सिक्योरिटी का। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई वैकेंसी है क्या, तो उसने मेरा सीवी आगे फॉरवर्ड किया, देन देयर वाज अ वैकेंसी, और मुझे वहां पे उन्होंने इंटरव्यू लिया। इट वाज अ नॉर्मल इंटरव्यू बिकॉज आई वाज न्यू टू दिस डोमेन। तो मैंने उनको बोला कि इफ यू विल लाइक, अगर आप मुझे ट्रेनिंग दोगे देन आई विल डेफिनेटली लर्न इट, आई एम ईगर टू लर्न, कुछ भी मिले तो मैं उसे लर्न कर लूंगी। तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट में एलोकेट कर दिया। देन मेरा वन आइडेंटिटी करके एक टूल होता है साइबर सिक्योरिटी का, उसमें मुझे ट्रेनिंग दिया उन्होंने। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, साइबर सिक्योरिटी लोगों के मन में होता है सिर्फ एथिकल हैकिंग, पासवर्ड क्रैक करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स द ओशन, मीन्स इतनी सारी ब्रांचेस हैं दैट व्हेन यू विल एंटर इनटू इट ना, देन यू विल गेट टू नो कि वैम अलग है, पैम अलग है, आईएम अलग है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज आईएम, पैम प्रिविलेज एंड एक्सेस मैनेजमेंट, वैम मुझे वैम का एग्जैक्टली फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है अभी, बट बहुत सारी है। जैसे हम किसी भी पोर्टल पे हमने लॉग इन किया तो हमसे वो जीमेल का, अगर मुझे किसी और साइट को एक्सेस करना है उसी पोर्टल से, तो वो हमसे जीमेल का ऑथेंटिकेशन मांगता है, राइट? तो ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है कि वो उस जीमेल के यूजर नेम और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट कर रहा है हमको। ये सब सारी चीजें वैम के अंदर आती है। फिर उसके अंदर भी हम किसी भी अगर पोर्टल को एक्सेस कर रहे हो, उसमें कितना मुझे एक्सेस होगा, पूरे फोल्डर का होगा या एक स्मॉल पोर्शन का होगा,
वो डिपेंड करता है कि मेरा प्रोफाइल क्या है, मुझे कितना प्रिविलेज है उस चीज को देखने का। कि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे बट मोटा यहाँ पे मैं एक चीज मुझे याद आ गई, अगर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अब भी मे बी जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, चाहे जूनियर लेवल या लेवल, अल्टीमेटिक्स आप जो टीसीएस में है, आप अपनी अपनी कंपनी जो भी लोग हो, आप सिर्फ इतना याद रखना, एक टूल वो होगा, लिंक होगा, वेबसाइट होगी, इंटरनल पोर्टल जिसको हम बोलते हैं, जैसे टीसीएस का एग्जांपल अल्टीमेटिक्स बोलता हूँ, उसमें फ्रेशर लेवल को रोल वाइज, जैसे सिस्टम इंजीनियर को एक पर्टिकुलर जगह का एक्सेस होगा, ओके, उसके और एक्सेस जो रहेंगे उसके टूल के अंदर वो आपके कंसल्टेंट को होंगे, उससे ज्यादा एक्सेस होंगे आपके मैनेजर को, है ना। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, आप सिंपल, आप लीव के लिए अप्लाई करते हो, आप लीव के लिए अप्लाई करते हो, आपको अप्रूव करने का एक्सेस तो नहीं है ना तो वो एक्सेस किसको, आपके मैनेजर को है, राइट। तो वही वो, आई थिंक शी सोनम वांट्स टू से लाइक दैट ओनली, राइट। वो एक्सेस प्रिविलेजेस वो वेरी या बेस्ड ऑन दैट रूल्स। हाँ। अच्छा, और एक्सपीरियंस? तो उसके बाद मुझे वन आइडेंटिटी टूल पे, वन आइडेंटिटी करके एक टूल होता है, वहां पे मुझे काम करने का उन्होंने 1 मंथ का ट्रेनिंग दिया। उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट में लोकेट कर दिया था। देन उसके बाद प्रोजेक्ट में टेस्टिंग फेज चल रहा था, तो जितनी भी टेस्टिंग होती थी क्लाइंट के साथ वो सारी मैं करती थी, और एक और मेरी टीम में एक बंदा था, तो हम दोनों मिलके करते थे क्लाइंट के साथ। फिर प्रोजेक्ट गो लाइव हुआ, तो गो लाइव के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, आपको अपने वर्किंग आवर्स भी एक्सटेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि गो लाइव में आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। फिर टिकट्स वगैरह भी आते हैं, डेवलपमेंट प्लस सपोर्ट दोनों साथ साथ चल रहा था। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब साइबर सिक्योरिटी इट वाज अ न्यू फॉर मी, बट आई लर्नड अ लॉट। अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में बोलूं कि अभी तुम तो शायद एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हो, मे बी तुमको शायद एग्जैक्टली ना पता हो, बट अगर किसी को अभी तो वो अभी किस्मत, वो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूँ कि सब लक पे नो डाउट डिपेंड करता है, राइट, है ना। तुमको सब हाँ, मिल रहा है, तुमको डेवलपमेंट मिल रहा है, ठीक है। यस अगर किसी को सीखना हो, जैसे तुम अभी इतने सीखे है ना इसमें, जैसे बोला तुमने बहुत कुछ सीखने को है, अगर इंसान को इसके अंदर सीखते रहना है ऑटोमेटिकली, तो क्या यूट्यूब चैनल से हम सीख सकते हैं, या फिर हमको, क्योंकि हर बंदा टीसीएस में नहीं है, सिंपल, राइट, तो यस अलग से कुछ हो सकता है क्या, जिन जो लोग नहीं है प्रॉपर इसमें टीसीएस में? सर, इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल है। इफ यू सर्च फॉर साइबर सिक्योरिटी लाइक IIM, मैंने बोला 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो IIM इज अ वेरी वास्ट। IIM के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप सिंपल IIM डालो, IIM कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आपके पास लाइक एक साइबर आर्ट करके भी एक टूल होता है, ओके, उसका एक, या साइबर आर्ट एक टूल है, साइबर आर्ट साइट है प्रॉपर एक, उन्होंने अपना टूल बनाया हुआ साइबर आर्क के नाम से ही। तो उनका एक फ्री सर्टिफिकेशन है, ट्रस्टी के नाम से, लाइक 5 लेवल है उनमें। फर्स्ट लेवल जो है वो ट्रस्टी है, तो उसमें पैम के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, पैम और IIM दोनों के मिक्सर। ओके, तो वो आप वहां से फ्री है, उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट दिए हुए, पूरे मॉड्यूल्स बने हुए, देन एक एग्जाम है लास्ट में। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो देन यू विल गेट सर्टिफाइड टू साइबर आर्क, तो वहां से भी आप एक सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर हम डिटेल लेवल पे वीडियो बनाने के, जो मेरा काम नहीं है, मैं टेक्निकल ट्यूटोरियल्स नहीं बनाता हूँ, बट यस, मैं ओवरऑल जनरल डिस्कशन करता हूँ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ताकि जो बंदा एक आए तो उसको पता चले कि अच्छा इसके अंदर ऐसा काम होता है, मुझे ऐसे अप्रोच करना आगे वाली चीजों को। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है कोई पर्टिकुलर चीज को लेकर, अगर आपको लगता है कि यार मुझे नहीं समझा, गूगल पे हमने बात करी, देन यू कैन जस्ट पुट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके, और सोनम विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू मतलब आपको लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, आपको अपना क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, वो हम बाद में देख लेंगे। सोनम, या अभी तुम अभी भी काम कर रहे हो या फिर अभी लीव विदाउट पे पे हो? सर, मैं भी लीव विदाउट पे पे हूँ। जो मेरा मेडिकल रीजन था मुंबई से, वो अभी कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ, तो मुझे बीच में प्रॉब्लम बढ़ गई थी, तो इसीलिए मैं अभी लीव विदाउट पे पे हूँ 2-3 मंथ से। तो मैं आपको गाइस सिंपल सी बात बताता हूँ, बैक का प्रॉब्लम हर किसी को होता है ना, लाइक मुझे भी रिसेंटली हो गया था, आपको पता है, मैंने बोला था लाइव स्ट्रीम में भी, सोनम को भी बैक का प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड आवर्स, सिंपल रीजन, ओके। तो जिस वजह से उनका थोड़ा सा ज्यादा केस बिगड़ गया था, क्योंकि उनका वर्क शेड्यूल ऐसा हो गया था वहां पे मुंबई में, तो ज्यादा पीठ में बोल सकते हैं बैक में प्रॉब्लम आया।
इसके ऊपर मैं और डिटेल में वीडियो कहोगे तो नेक्स्ट टाइम बना दूंगा, क्योंकि है मेरे नोन में टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और फोटोग्राफर्स भी हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपका जॉब सबसे घटिया है तो ऐसा मत सोचना, आपसे भी बकवास प्रोफेशन वाले लोग भी बैठे हैं। मे बी शेयर दे आर अर्निंग हाई, ओके, आपसे ज्यादा कमा रहे होंगे बट आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। उसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सोनम के साथ अभी तो मेरे पास इतना ही था पूछने को। लाइक सोनम, आपके पास अगर कुछ है डाउट या कुछ और आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर वी कैन नहीं सर, बस मैं एक जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगी। यस। लाइक जब मैं भी कॉलेज में थी तो आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो मेरे मन में आईटी को लेके एक बहुत ही मिसकंसेप्शन था कि आईटी मीन्स प्रोग्रामिंग ओनली, मतलब आपको भर भर के कोडिंग करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मैं कहीं भी कभी भी आईटी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए भी नहीं जाती थी, मुझे लगता था बस कोडिंग का काम ही मिलेगा मुझे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे एसक्यूएल है, एसक्यूएल बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे आप इजीली लर्न कर सकते हो। एसक्यूएल की हेल्प से आप बहुत सारे टूल्स पे काम कर सकते हो, प्रॉपर एक एसक्यूएल डेवलपर भी बन सकते हो। और टूल्स में बहुत ही मिनिमम नॉलेज चाहिए होती है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे कोडिंग का बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है, नॉर्मल लूप्स वगैरह पे ही मैं काम करती हूँ सिर्फ। तो ये मेरे को एक बोलना था कि आईटी से डरो मत, और बहुत सारे टूल्स पे आप अच्छे से और ग्रो कर सकते हो, काम कर सकते हो। ये बहुत सही बात बोली। बस इसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा, एसक्यूएल प्लस एक्सेल सीख लो। गूगल पे हाँ 15 डेज का कोर्स होएगा, या फिर आप यूडेमी पे, जैसा भी आपको जहां पे भी एक्सेस मिलता है। एडवांस एक्सेल सीखो, बेसिक एक्सेल की बात नहीं कर रहा, एड सब्ट्रैक्ट वाले सब नहीं, थोड़ा सा एडवांस टूल्स जैसे पिवट टेबल, मैंने एग्जांपल बोला था, वी लुकअप, एच लुकअप आता है, बहुत कुछ आता है। वो अगर आपने सीख लिया और ये थोड़ी सी एसक्यूएल क्वेरी सीख ली ना, आप इंटरव्यू में आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए तो आप निकाल दोगे क्लियर। क्योंकि सोनम ने भी निकाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो मैं तो बोलता हूँ मैं तो सबसे लकी हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था फिर भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आप तो हंस के कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है ऑन टोस्ट मास्टर्स। व्हाट इज टोस्ट मास्टर? सिंपल सी बोलूं तो इंग्लिश स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है एक तरह से। आपकी हर टाइप की इंग्लिश अच्छी हो जाती है उसमें, स्पीकिंग, रिटर्न, ओके, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ। तो वो बहुत अच्छा है। बट इस टाइम कोरोना चल रहा है, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में बोलते हो टेडेक्स, पता ना आपको, तो वो सेम चीज ही है। तो इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। दिल से आप सबका शुक्रिया देखने के लिए, और उससे ज्यादा शुक्रिया सोनम का जो हमारे चैनल पे आई, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर किसी को डाउट्स है कोई भी रिलेटेड, इन टूल्स के रिलेटेड या ट्रांसफर के रिलेटेड, क्या प्रोसेस हो सकता है, तो वो आप सोनम से लिंक्डइन पे पिंग कर सकते हैं। इफ शी इज अवेलेबल शी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड नॉट इग्नोर यू। प्लीज डोंट हर सिंपल सिंपल क्वेश्चन मत पूछने लग जाना किसी से भी, मेरे से भी इवन। आप पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप में चेक करो, दोस्तों में चेक करो। अगर यस कोई नहीं हेल्प करता, मैं फिर किसके लिए बैठा हूं, ठीक है, मैं हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सोनम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम, बाय बाय। बाय।